नाज़रीन, अबनाए हुर्मस एक बार फिर मैदान जंग बन गया है। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला कर दिया है। एक के बाद एक बहरी जहाज जो है वो डायरेक्ट ईरानी मिसाइलों की जद में आ गया है। बड़ी और खौफनाक तबाही मच गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। मामलात एक के बाद एक खबर जो है वो आ रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के हवाले से आज ही अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया था जिसमें अमेरिकी जो वजीर दिफा है उसकी जानिब से बड़ी अनाउंसमेंट की गई और उसने कहा जी कि अब हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने जा रहे हैं जिसमें हम 100 के करीब ड्रोन और उसके बाद जंगी तैयारे वो इस्तेमाल करेंगे और अगर ईरान ने कोई भी हैंगी फैंगी की तो हम जो है वो अटैक कर देंगे। ये खबरें सामने आई। उसके बाद नाज़रीन आपने देखा कि अमेरिका ने ईरान का एक बहरी जहाज जो है वो भी छोड़ा जो कि 19 अप्रैल को इन्होंने पकड़ा था और जब इसको छोड़ दिया गया और पाकिस्तान के हवाले जो है वो अमले के 22 अरकान किए गए तो उसके बाद ईरान और अमेरिका का राब्ता, ईरान और पाकिस्तान का राब्ता भी हुआ और ईरान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया जी कि आप बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अब अचानक ये हुआ है कि अमेरिका ने कहा जी कि अगर आज हम जो ऑपरेशन फ्रीडम शुरू कर रहे हैं, ईरान ने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो हम जो है वो ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन नाज़रीन, हुआ क्या कि अमेरिका के 2 बहरी जहाज लीड करते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने लगे तो ईरान की जानिब से वार्निंग जारी की गई। जैसिक का इलाका है जहां पे अमेरिका की ये 2 जंगी बहरी जहाज जो हैं वो गुजरने की कोशिश कर रहे थे तो ईरान ने नाज़रीन अपने तबाहकुन मिसाइलों से इनको हिट किया है और जिसके बाद ये नाज़रीन ये दोनों बहरी जहाज फौरी तौर पर जो है वो अपना रास्ता बदल कर वापस चले गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की जानिब से कहा गया जी हमने इनको वार्न किया था कि ये जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, जो यहाँ से गुजरने के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें और ईरानी वार्निंग पर ये रुकें और यहाँ से गुजरने की कोशिश ना करें। लेकिन अमेरिका ने चूंकि ये एक प्लान किया हुआ है और हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त को फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की भी कोशिश कर सकता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर। तो जैसे कि अमेरिका ने ये जहाज़ों को गुजारने की कोशिश की है तो ईरान की जानिब से मिसाइल मारे गए और फिर वहाँ पे सूरत हाल इस तरह की बनी कि वो अमेरिका जो सबको हलाशेरी दे रहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ मैं खुलवाऊंगा, मैं रास्ता दूंगा, मैं देखता हूँ ईरान कैसे रोकता है, तो नाज़रीन ईरान ने रोक के दिखा दिया। ईरान की जानिब से किया गया है हमला और जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं, कुछ लोग मारे भी गए हैं और ये बहरी जहाज जो हैं वो चूंकि डायरेक्ट उसके ऊपर मिसाइल लगे तो उसके बाद ये वापस चले गए हैं। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवा सके ईरानी मर्जी के बगैर, क्योंकि ईरान के पानियों के ऊपर जितना उनका कंट्रोल है ईरान की फोर्सेस का और ईरान की नेवल फोर्सेस का, वो ये जाहिर कर रहा है कि ईरान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने आज भी कहा कि अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि हम यहाँ से जहाज़ों को गुजारेंगे तो हम आपसे ये कहते हैं कि आप यहाँ से हमारी मर्जी के बगैर कोई भी जहाज़ गुजार के दिखाएं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका जो है वो इस वक्त किस किस्म की वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर सकता है। पहले तो पूरा जोर लगा के उन्होंने देख लिया, लेकिन अब यकतरफा तौर पे अमेरिका ने कहा जी कि हम तेल की कीमतें जो हैं वो नीचे लेके आएंगे। आलमी सतह पे बड़े मसाइल हैं और ये जो है वो इंसानियत की बुनियाद पे हम ये कदम उठाने लगे। तो अब नाज़रीन फौरी तौर पे जो तेल की कीमतें $119 फी बैरल पे चली गई थी, ये जो है ये फौरी तौर पे तकरीबन जो है वो $106 तक जो है $106 तक ये पहुंच गई। लेकिन अब जब ईरान ने मिसाइल मारे तो ये कीमतें फिर जो है वो 110 तक चली गई हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ईरान जो है अमेरिका नहीं बल्कि ईरान इस वक्त आलमी मार्केट को, तेल की मार्केट को ईरान कंट्रोल कर रहा है। ईरान का एक भी एक्शन जो है वो ये बता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इतनी आसानी से नहीं खुलने वाली और ना ही वहां से आसानी के साथ अमेरिकी बहरी जहाज या फिर दीगर किसी भी मुल्क का कोई बहरी जहाज गुजरने की जो है वो कोशिश कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 2 दिन पहले अमेरिका ने ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरने वाले जो जहाज हैं
न्यूट्रल ममालिक के जहाज़ों को गुजरने दिया जाएगा, और जो ममालिक इस वक्त वहाँ पे यानी इस कन्फ्लिक्ट का हिस्सा है और उन्होंने ईरान को टैक्स पे किया है, यानी जो टूल टैक्स उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है, अगर इन्होंने वो पे किया तो हम इनको नहीं गुजरने देंगे। अब अमेरिका ने कहा है जी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने जा रहे हैं, लेकिन ईरानी मिसाइलों ने उनका रास्ता रोक दिया है। अमेरिकी बहरी जहाज पीछे लौट चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जाता है। क्या अमेरिका अपने बमबार तैयारों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर जो है वो तबाही मचाएगा, जहां पर हज़ारों की तादाद में जहाज मौजूद हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, जो सी माइंस हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कहाँ कहाँ पे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। ईरान ने खुद कहा है जी हम आपको रास्ता बताएंगे, उन्हीं रास्तों पे आपको चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप सी माइंस का निशाना बन के तबाह हो जाएंगे। और दुनिया का कोई भी मुल्क अपने जहाज़ों को अपनी मर्जी से उस रास्ते से भेजने के लिए तैयार नहीं है, जो कि इंटरनेशनली ऑलरेडी मतलब इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड रास्ता है। वो ईरान के इशारों पे ही चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अरब अमारात की जानिब से भी आज एक बड़ा जो है वो दावा किया गया है। जो रियाम अल हाशमी है, उनकी वजारत खारजा के हवाले से उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि किसी भी मुल्क का जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर या फिर जो आलमी बहरी रास्ते हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ईरान जो है वो हमारा हमसाया मुल्क है और हमने एक दूसरे के साथ रहना है। यानी पहले तो वो ताकत का इस्तेमाल करने की बात करते थे ना, कि हम अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब जब तेवर देखें ईरान के, तो उन्होंने नाज़रीन ज़रा थोड़े से बेहतर बयानात देने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल आपको बताया है कि शेख राशिद अल मकतूब और अबू ज़बी और शारजा के जो हुक्मरान हैं उन्होंने भी अदम एतमाद का इजहार किया था मोहम्मद बिन ज़ायद के फैसलों के ऊपर। तो इस पर भी अब अरब अमारात को ज़रा अंदाज़ा हो चुका है कि हम जो है वो शेख मोहम्मद बिन ज़ायद जो है ये तनहा रह जाएंगे अगर इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए या फिर अरब अमारात से खुद को अलहदा कर लिया। तो ये कुछ गैर मामूली चीज़ें हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, कल ईरान ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अरब अमारात को तबाह बर्बाद करके रख देंगे, ऐसे हम खौफनाक मिसाइलों से हमले करेंगे कि एमिरेट्स को हम तबाह कर देंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि हालिया दिनों में ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों में उन्होंने ये साबित भी किया कि हाँ, हम अटैक करने की सलाहियत भी रखते हैं। और अब अमेरिका या फिर इसराइल की यहाँ पे इजारादारी नहीं चलेगी, बल्कि यहाँ पे इजारादारी हमारी चलेगी जो जिनके ये इलाके हैं। तो अब जो नाज़रीन अरब अमारात का थोड़ा सा मजाज लेवल पे आया, तो उसकी वजह एक तो अरब हुक्मरान और उनके इत्तेहादियों की जानिब से अदम एतमाद, और दूसरा मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी वलीअहद हैं, उनके मामलात हैं कि वो इस वक्त खित्ते के अंदर अरब अमारात की जो अधराहट को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े इकदाम उठा रहे हैं। और इसी वजह से ये कभी किसी मुल्क के साथ मुआहिदा, कभी किसी मुल्क के साथ मुआहिदा करते हैं। तो कल रात तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि ऐसा हुक्मरान जो है वो हमें नहीं चाहिए जो कि सिर्फ अपने ज़ाती अना की तस्कीन के लिए पूरे के पूरे मुल्क के जो डिफेंस है उसको दाव पे लगा दे, उसकी साख को मुतासर करे, वो अरब ममालिक में उनको तनहा कर दे, दुनिया में तनहा कर दे, तो हम उसके फैसलों को बिल्कुल भी कबूल नहीं करते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।